चलिए भी तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिज्म एंड पिरामिड का। और प्रिज्म पिरामिड में सबसे पहले मैं आपको आज प्रिज्म बताऊंगा पूरा, और कल की वीडियो में आपको पिरामिड देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, ये चैप्टर्स जो हैं इस साल काफ़ी पेपर्स में पूछे गए, डिफरेंट पेपर्स में, और अभी आपके दिल्ली पुलिस का जो पेपर चल रहा है उस पर भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, बड़ी आसान चीज़ होती है। आप इस पूरे अगर वीडियो को आज और कल के को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका मामला फिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रिज्म, है ना? तो प्रिज्म की बात करते हैं, थोड़े नोट्स आप बना सकते हैं अच्छे से। तो प्रिज्म होता क्या है, इस बात को जानते हैं। देखिए, प्रिज्म एक ऐसी फिगर है, वो आपने हर बहुत जगह देखी भी होगी। जैसे प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मान लो ये स्क्वायर है ना? स्क्वायर बेस है। तो ठीक कर देता हूँ। मान लो ये स्क्वायर बेस है और स्क्वायर ही इसका टॉप है ना? तो ये जो फिगर अभी बन रही है अभी आपके सामने, ये एक प्रिज्म की फिगर है। राइट, दिस इज प्रिज्म। तो ये एक प्रिज्म की फिगर है जिसमें बेस बेस की अगर हम बात करते हैं, ये इसका बेस होता है और ये इसका टॉप होता है। बेस और टॉप बिल्कुल सेम होते हैं। बेस और टॉप क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम, राइट। तो अब बेस में आपका स्क्वायर बन गया इसमें, तो ये हो गया आपका बेस, और ये इसकी हाइट है, ये वाली। ये इसकी क्या है? हाइट। अब बात को समझना बड़ी गौर से। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ये स्क्वायर वाला ही, या फिर बेसिकली देखा जाए तो वर्ग, ये स्क्वायर ही बेस बने, है ना? बेस ट्राइंगुलर भी बन सकता है। तो मान लो ट्राइंगल जैसा बेस है, इस टाइप से। तो जो फिगर बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी, है ना? काइंड ऑफ इस टाइप से, है ना? तो ये फिगर देखने को मिल जाएगी। या मैं अगर प्रॉपरली फिगर बनाऊं तो आपको ठीक से बना देता हूँ एक बार। राइट, तो फिर इस तरीके से आपको फिगर देखने को मिलेगी। इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेस है, ये इसका टॉप है, और ये इसकी हाइट है। राइट, ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो प्रिज्म का अब मेन मुद्दा आपको समझना पड़ेगा इसके फॉर्मूलेस के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो मेन फॉर्मूले होते हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है इसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब बेस में अगर वर्ग बनना है तो वर्ग का एरिया और हाइट आपको दी होगी, ऐसे इसमें ट्राइंगल का एरिया, हाइट आपको दी होगी। ये इसका एरिया होता है वॉल्यूम का, है ना? इसके बाद आता है इसमें मैं ऐसा करता हूँ, कर बना लेता हूँ, है ना? इसके बाद इसमें दूसरी चीज क्या आती है, इस वाले को मिटा देते हैं। इसके बाद आता है इसमें पार्श्व प्रस्थों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल, है ना? जिसको आप बोलते हो बेसिकली क्या, जिसको आप बोलते हो एरिया ऑफ लेटरल सरफेसेस। लेटरल सरफेसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस होता है आधार का परिमाप। इसे आधार है, अगर इसकी साइड ए होगी तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा 4a, और हाइट तो h है ही। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा वो ये होगा, है ना? इस तरीके से। बाकी अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएगा, है ना? ओके। इसके बाद ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही, है ना? ये एल एस ए, इसको बोलते हैं, एल एस ए, लेटल सरफेस एरिया। तो एल एस ए तो आएगा ही, मतलब पैरामीटर ऑफ बेस
पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें प्लस और होगी कुछ चीज, देखो एक एरिया ये भी होगा क्योंकि आपने इनका तो एरिया निकाल लिया। अब एक एरिया इस बेस का भी होगा, एक एरिया इस बेस का भी होगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ बेस, मतलब 2 गुणा बेस का एरिया। तो ये फॉर्मूले हैं जो प्रिज्म के हैं और इन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है ना। ओके, बाकी एक क्वेश्चन में आपको और समझ में आएगी बात। ये पिरामिड है तो पिरामिड के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको प्रिज्म कराऊंगा। अब जैसे प्रिज्म है, अब इसने बोला किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब है जहां समांतर भुजाएं 8 और 14 की हैं तथा भुजाओं के बीच की दूरी 8 है। प्रिज्म का आयतन इतना हो तो प्रिज्म की ऊंचाई बताओ। देखो, अब पहले आपको समझना पड़ेगा इस समलंब क्या होता है ना। समलंब इस तरीके का होता है, ये है आपका समलंब ना। जैसे आपने कोई सोने वोने की ईंट वीट देख ली हो, है ना, ये इस टाइप से, इसको बोलते हैं समलंब प्रिज्म। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 14 और ये वाली 8 दे रखी है। ये इसकी बात कर रहा है, इस सरफेस की। प्रिज्म में हमेशा समान, अब देखो आपको बेसिक एरिया के फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए, है ना। और इनके बीच की जो दूरी है ये वाली h, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसकी प्रिज्म की जो हाइट है ये वाली, ये आपको हाइट नहीं, सॉरी, वो तो आपको निकालनी है। इसका वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको, 1056। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत ही शानदार, अगर ये आया तो पेपर में समझ लो बल्ले बल्ले है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला मैंने बताया वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस। अब प्रिज्म का जो एरिया होता है, उस प्रिज्म का नहीं, सॉरी, समलम का जो एरिया होता है वो होता है, बताया तो आपको समलम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का जोड़, तो 8 और 14 का जोड़, और इनके बीच की दूरी। तो ये तो इसका आधार का एरिया आ गया। 2, 8 प्लस 14 गुणा 8, इसमें आपको हाइट की मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली हाइट की जो आपको निकालनी है। और ये बराबर किसके है, 1056 के। 2 से कट कर लेता हूँ 4 बार, 14 और 8 हो गए आपके 22 गुणा 4 गुणा h। 4 से कट कर लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 चौक 24, 4 चौक 16। 2 से कट कर लेता हूँ, 2 3 6, सॉरी, 2 दूनी 4, और 11 से कट कर लेता हूँ, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो हाइट की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपको जानना है, बहुत ही शानदार। प्रिज्म ऐसे होता है। अब इसमें एरिया के आपको बेसिक जो फिगर्स होती है ना, उनके आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो, ये भी देखो, प्रिज्म देखते हैं। किसी वर्गाकार भुजा वाले प्रिज्म की वर्गाकार भुजा है, देखो इस बार। तो वर्गाकार इस तरीके से होता है, ऐसे आप बना सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। ये हो गया वर्गाकार भुजा वाली प्रिज्म की ऊंचाई। तो इसकी ये वाली ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तब इसका आयतन पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अगर ये वर्गाकार है तो साइड ए होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कल ही एक बच्चा पूछ रहा था क्लास में। और इसका कुल सरफेस एरिया, तो 2 TSA आपको दे रखा है 608। अब मैंने आपको TSA का फॉर्मूला बताया था, TSA का, है ना। तो वो तो दे रखा है इसने 608, मैं उसको 608 लिख लेता हूँ। TSA का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ बेस, तो 4A गुणा हाइट 15 प्लस 2 गुणा आधार के क्षेत्रफल। अब आधार में अगर वर्ग बन रहा है तो इनके क्षेत्रफल क्या आएंगे, ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। 2 से कट कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 से कट कर लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस के 15A माइनस के 304, या कहिए ये द्विघातीय समीकरण बन गई। अब इस क्वेश्चन में आपको इस द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में, है ना। क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको इसकी साइड की जरूरत पड़ेगी, जब भी तो आधार का क्षेत्रफल आएगा। अब इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, तो इसको तोड़ते हैं। तो कैसे करते हैं, इस 304 को तोड़ना होगा।
तोड़ते हैं, 2 से तोड़ लेते हैं, फिर 2 से तोड़ लेते हैं, फिर 2 से तोड़ लेते हैं, बस काम बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 38 में से वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया था, 30 आया था, सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 30 आई थी वैल्यू, 15 दूनी 30 होता है ना। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस के 38 से माइनस के 8 है माइनस के 304 इज इक्वल टू 0, है ना। इनमें ए कॉमन है तो ये हो गया ए प्लस 38, इनमें 8 कॉमन है तो ये हो गया ए प्लस 38। अब यहां से अगर आप नोटिस करें तो ये आ गया ए माइनस 8 और ये आ गया ए प्लस 38, ऐसे आ गया। अब आप तो जानते हैं कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ये 0 होगा तो ए की वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस में तो साइड होती नहीं है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 8 आ गई, मतलब आपके पास ए की वैल्यू 8 आ गई। अब आप जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल तो 8 का वर्ग और इनटू ऊंचाई। तो आपको 64 में 15 की गुणा करनी है, 15 चौका 60, 6 15 छिक्का 90 और 6 96, आंसर आ जाएगा 960। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार, जो आपको समझना है, राइट। ये क्वेश्चन अगर रिपीट होगा ना तो इसके बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही रिपीट होगा, इसमें कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा। चले अब आगे बढ़ते हैं। देखो यही प्रिज्म का, लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस बार जो आधार आ गया वो समबाहु त्रिभुज का आ गया, त्रिभुज इस तरीके से रहते हैं। अब अगर समबाहु त्रिभुज की बात हुई है तो आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है। अभी समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी साइड बराबर होंगी, है कि नहीं। ठीक है, जिसका ऊंचाई 10 है तो इसकी ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर दे दी, और आधार 8 सेंटीमीटर वाला, तो मतलब इसकी साइड 8 सेंटीमीटर दे दी। प्रिज्म का आयतन बताओ, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 8 का स्क्वायर मतलब 64, और उसमें आपको 10 की गुणा करनी है, 4 से कट कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया बताइए, 160√3, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको अभी तक 3 क्वेश्चन पता लग गए जिसमें प्रिज्म मतलब प्रिज्म में और भी चीजें पता लगी कि कौन कौन से इसके बेस हो सकते हैं, ये आपको जानने को मिला, ठीक है ना। चलो इसको ट्राई करते हैं। इसको देख लेते हैं थोड़ा, ये थोड़ा अलग दुनिया का क्वेश्चन लेकिन देख लेते हैं। किसी प्रिज्म के आधार का एक आधार एक त्रिभुज त्रिभुज है जिसका परिमाप इतना है, तो कोई भी त्रिभुज हो सकता है इस टाइप का। इस बार कोई संभव त्रिभुज तो बोला नहीं इसने, क्यों जी, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, ऐसा बोल देता तो अलग बात होती। तो ये एक इस तरीके से दे रखा है ना, फिगर अजीब है बट समझ लेना। ओके, इसका जो परिमाप है इसका भी होता है परिमाप, ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको बोलते हैं स्मॉल आर इन रेडियस, जो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम दे रखा है 336। तो पूछ रहा है इसकी ऊंचाई बताओ। ओके, ऊंचाई के लिए सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, किसका, आपको इस बेस का, और वो निकलेगा इन दोनों से। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो पी होता है, पी मतलब परिमाप, और एक और चीज होती है एस, उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, वो होता है पी का आधा, तो वो हो जाएगा 14, हो गया। अब बेसिकली जो आर का फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, जिसमें डेल्टा होता है क्षेत्र एरिया ट्राइंगल का क्षेत्रफल, और एस होता है इसमें अर्ध परिमाप, एस होता है अर्ध परिमाप। आर की वैल्यू 4 है, और ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकालना ही है आपको, और सेमी परिमाप आपने 14 दे दिया।
त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 56 और यही हमें चाहिए था, राइट। अब बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब 56 और इंटू एच, और ये बराबर 336 के है। तो इससे कट जाएगा 6 बार। तो हाइट कितनी आ गई बताइए, 6। तो ये बड़े ही बढ़िया सवाल हैं जिनको आपको जानना है, एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो गेम ऑन हो जाएगा, पेपर में कुछ नहीं बचने का फिर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पिरामिड की बात मैंने बताया कल की वीडियो में होगी। प्रिज्म की बात करते हैं, समझिए। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, जैसे समकोण वाली भुजाओं की लंबाई 10 और 12 है। ठीक है, तो ये समझिए एक समकोण त्रिभुज वाला इस बार प्रिज्म मिल गया आपको। तो इस टाइप्स का समकोण त्रिभुज वाला प्रिज्म आप बना सकते हैं। इसको इससे जोड़ लेते हैं, इसको इससे जोड़ लेते हैं, और इसको इससे जोड़ लेते हैं। ठीक है, ओके। समकोण त्रिभुज वाला और इसकी समकोण वाली जो भुजाएं वो 10 और 12, तो ये 10 हो गई और ये 12 हो गई, है ना। तो आपको बेस मिल गया ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान से समझेंगे। और प्रिज्म की ऊंचाई भी दे रखी है और एच आपको 20 दे दी। क्वेश्चन पूछ रहा है धातु का वजन अगर 6 किलोग्राम प्रति सीसी हो, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये बात कर रहा है किसकी, वॉल्यूम की। आपने पढ़ा है 100 सीसी की बाइक है, 5 सेंटी वो 150 सीसी की बाइक है, वो सीसी जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, मतलब उसका जो पिस्टन होगा वो कितना बड़ा होगा, जिससे कि उसमें पावर ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से सीसी वो होता है, मतलब वॉल्यूम होता है। तो बेसिकली पहले हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए अगर आधार में समकोण त्रिभुज बनना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इस त्रिभुज का समकोण का 1/2, ये वाला आधार और ये वाली ऊंचाई, तो आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 60। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वही आधार का क्षेत्रफल, तो वो तो 60 आ गया, और उसमें आप एच की गुणा कर दीजिए, तो इसका वॉल्यूम आ गया 1200 सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अभी बताइए 6 ग्राम एक क्यूबिक सेंटीमीटर में लगता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 6 ग्राम लगता है। तो आपको बताना है 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या लगेगा। तो 1200 को आप 6 से गुणा कर देंगे, ये ग्राम में आया होगा। इसको किलोग्राम में कैसे करें, ये बेसिकली 7200 आ गया होगा। इसको आप 1000 से भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7.2 kg, राइट। तो 7.2 kg की वैल्यू आपकी बन जाएगी। ओके डन है, तो ये मुद्दा होगा। तो इसका मतलब ये जो आपका प्रिज्म होगा ये 7.2 kg का होगा, जो कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, बात क्लियर हुई, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रिपीट करके देखो, समझो बात को। पिरामिड की बात आ गई, कल करेंगे पिरामिड। प्रिज्म की बात करते हैं। किसी लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है यदि प्रिज्म का त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रम से इतना हो। आइए समझते हैं। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं इस टाइप से रहता है, ये हो गया और ये हो गया, इस टाइप से। ठीक है, अब इसने बोला आधार का चाहिए समबाहु है, नीचे जो बना हुआ है क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती हैं, है ना, ये होता है समबाहु त्रिभुज। तो इसकी तीनों साइड बराबर है। ठीक है, अब इसके इसने बोले त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल। लेटरल मतलब किसकी बात हो रही है, ये वालों की, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है बताइए, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको इसका वॉल्यूम भी दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है बताओ, 40√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी बेस की साइड क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये वाला, इसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, तो इसका परिमाप 3 आएगा, और इंटू एच जो भी इसकी हाइट होगी। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 120। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल जो समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर इंटू एच, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 40√3। √3 से √3 कट जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 की इधर गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया a²h बराबर 160 आ गया। अब इस a²h को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं a इंटू ए एच बराबर 160,
भाई ए को अलग भी तो लिख सकते हैं। और ए एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जो कि 40 है, तो इसकी वैल्यू आप 40 रख सकते हैं, सॉरी। तो ये आपका आ गया a इंटू 40 बराबर 160, तो यहाँ से a निकल आएगा। a की वैल्यू 4 आ गई। इसने वही पूछी है कि भुजा क्या होगी। देख रहे हो कितना शानदार सवाल है। तो ये आपको समझना है, राइट। तो ये सब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में देखने को मिल रहे हैं। वैसे मेन क्वेश्चन तो आपके शुरुआती के मुद्दे पे ही फिनिश हो जाते हैं, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जी बहुत आप प्रिज्म पिरामिड मचा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना। ओके चलो, ओके। पिरामिड की बात मैं बता ही रहा हूँ कि आपकी बात में होगी। प्रिज्म की बात करते हैं। एक लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजा 13, 20, 21 है। तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, भुजा है 13, 20 और 21, है ना। इस टाइप से ये प्रिज्म है आपका। समझ लीजिएगा बात को। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 9 हो, प्रिज्म की ऊंचाई क्या हो, इसकी हाइट आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वही पूछ रहा है इसका आयतन बताओ। तो आयतन के लिए आपको आधार का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। अब सबसे पहले अगर आपको कभी भी किसी त्रिभुज की भुजाएं मिल जाए, सबसे पहले आप ये चेक करोगे, जैसे आपको भुजाएं क्या मिली त्रिभुज की 13, 21 और 20, तो सबसे पहले आपका एक आंसर होगा कि आप ये चेक करें। हम्म, आप ये चेक करें कि ये त्रिभुज कहीं राइट एंगल तो नहीं है। वो कैसे चेक होता है मैं बताता हूँ आपको। आप सबसे बड़ी भुजा को पकड़ लीजिए और किसी भी छोटी भुजा को पकड़ लीजिए। सबसे बड़ी को पकड़ लीजिए और किसी भी छोटी को पकड़ लीजिए। एक बार सबसे बड़ी में छोटी को जोड़िए और एक बार सबसे बड़ी में छोटी को माइनस कर दीजिए और उनका ले लीजिए अंडर रूट। तो ये आपका आ गया 34 और ये आपका आ गया 21 माइनस 13, 7, 8, है ना। तो अगर आप चाहें तो दो यहां से चुरा सकते हैं, लेकिन ये बाहर निकलकर कभी भी क्या नहीं आया, 20। अगर ये 20 आ जाता फिर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो करना आसान हो जाता, बट ये राइट एंगल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आपको लगाना पड़ेगा इसमें हीरोस फॉर्मूला, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका पी। पी आएगा 13 परिमाप 21 और 20, है ना। ये आ जाएगा बटे 3। तो जोड़ लेते हैं, ये आपका आ गया 4, 54, है ना। 54 को 3 से भाग कर देते हैं तो 18 आ गई पैरामीटर। 54 को 3 से क्यों भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, सॉरी। एक सेकंड रुको, पहले तो इनका परिमाप 3 से भाग करने की बात छोड़ो। पहले बताओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 54। अब आपको निकालना पड़ेगा एस। एस होता है अर्ध परिमाप और वो निकलेगा कितना, 54 बटे 2, जो कि 27 आ गया। आ गया। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं, वो ये होता है, क्योंकि जब तक क्षेत्रफल नहीं आएगा इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एस, एस माइनस सी, एस माइनस, ये सब एरिया के फॉर्मूले हैं। एस माइनस सी, एस का मान आप 27 कह रहे हैं, 27 में से आपको ए माइनस करना है। आप ए को मान सकते हैं, 20 को मान सकते हैं, सी भुजाएं हैं। 27 माइनस 13, दूसरा आ जाएगा 27 माइनस 20 और तीसरा आ जाएगा 27 माइनस 21। तो ये 27 आ गया, ये आपका 14 आ गया, ये आपका 7 आ गया और ये आपका 6 आ गया। अब देखते हैं अंदर से कुछ बाहर निकल पाता है कि नहीं। 27 में तो 9 और 3 है, 14 में भी कुछ है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 27 में 9 एंड 3 है, 14 में 2 इंटू 7 है, 7 तो है ही और 6। हाँ तो निकल आया 9 का 3, बिल्कुल, और 3 टू 6, 6 भी बाहर आ जाएगा और 7 भी बाहर आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 42, 126 आ गई। अब आपको बस इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बेस्ड जो कि 126 है और उसमें 9 की गुणा आपको करनी है ना। तो 9 छिक्का 54, अंत में 4 आना चाहिए। तो देखते हैं, दो ही आंसर है, 9 छिक्का 54, 5 9 दूनी 18 और 5 होते हैं 23, 2 1134। तो आपका राइट आंसर आएगा 1134, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। ओके, डन है बात। तो ये मुद्दा आपको जानना है।
तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं और जो आपको जानने होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ओके, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और बस। ये आपको मैंने शुरुआती में क्वेश्चन कराया था। एक प्रिज्म है जिसका आधार एक समलंब है ना, वही बात हुई थी ना। तो आधार एक समलंब हो गया इस टाइप से। ये जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है बताइए। 10 और 6, तो ये 10 हो गई, ये 6 हो गई, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 5, तो ये h हो गई 5। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 8। पहले इसका एरिया निकलेगा, वॉल्यूम पूछा है ना इसका। तो आधार का बेसिकली क्या, एरिया तो वो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ और इनटू ये वाली हाइट, ये वाली, और इसमें आप मेन हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 इंटू 8, कितना आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया दोबारा दोबारा देखिए। यही क्वेश्चन है जो प्रिज्म के पेपर में देखने को मिलते हैं। पिरामिड की हम कल डिस्कशन कर लेंगे, वैसे प्रिज्म ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके पेपर में आ रहा है, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करिएगा, शानदार तरीके से, ऑल द बेस्ट।